Hello and good morning class 4th. So you can see here today we are going to do grammar zone number 3rd. जो चैप्टर नंबर 3rd था द रेन ड्रॉप्स, उसके जस्ट बाद में ही ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है, ग्रामर जोन जो टॉपिक है आपका ऑन द पेज नंबर 19. ओके, सो टुडे वी विल डू इट. So you have to open page number 19 in your book. And there is given क्वेश्चन आंसर नेम्ड टॉपिक कि क्वेश्चन और आंसर्स, कोई एक स्टेटमेंट है उसको कैसे क्वेश्चन में बदलते हैं, कैसे उसको आंसर्स करते हैं, वो आपको उसमें दिया हुआ है. तो आप देखिए इसमें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दिस इज़ फार्मर एरिक्स हाउस. ये फार्मर एरिक का घर है. ये क्या है, एक स्टेटमेंट, एक बात हमें बताई गई है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इज़ दिस फार्मर एरिक्स हाउस. अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है. कैसे, क्योंकि इसमें जो इज़ जो वर्ब थी, इज़, उसको हमने पहले लगा दिया है. तो हेल्पिंग वो पहले आ जाने से वो क्वेश्चन बन जाता है और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क रखता है. ओके, नोटिस हाउ द फर्स्ट टू वर्ड्स इन द स्टेटमेंट चेंज पोजीशंस टू मेक द क्वेश्चन. We also use the word do, does and did at the beginning of statements to form questions. यानी आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में सिर्फ 2 वर्ड्स की हमने पोजीशन चेंज कर दी तो वो एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन में बदल गया. ठीक है. डज डिड लगाकर भी क्वेश्चंस में बदल सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, पिट अच्छा लगता है. इसे अगर हम क्वेश्चन करें तो पिट और पैट को यूज देंगे. ठीक है. तो वो बन गया डू पिट एंड पैट लाइक टू हेल्प. लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. वो जो स्टेटमेंट है वो बदल जाएगा. नेक्स्ट है फार्मर एरिक वर्ड्स. यहाँ पे वर्ड्स नहीं, वर्क आएगा. वर्क्स हार्ड, कि फार्मर एरिक जो है वो हार्ड वर्क करता है. तो फार्मर एरिक एक ही है ना, सिंगुलर है, तो हम उसके लिए डज का यूज़ कर देंगे. तो डज फार्मर एरिक वर्क्स हार्ड. तो ये क्वेश्चन में क्या फार्मर एरिक हार्ड वर्क करता है. नोट हाउ द वर्ब इज़ यूज्ड विदाउट द एस. यहाँ पे जो वर्क्स, जो एस जो वर्ड, ये वर्ड दिया हुआ है आपके बुक में, लेकिन वो वर्क्स होगा. ठीक है. डी की जगह क्या आएगा, तो उसके बाद एस है ना, तो उसको हटाएंगे तो क्वेश्चन जो बनेगा वो डज से बनेगा. अगर डज से हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो मेन वर्ब में जो एस होता है वो हटा देंगे. ओके. नेक्स्ट है दे मैड हिम हैप्पी. अब मैड जो है मैक की पास्ट फॉर्म है. ओके. तो आंसर पास्ट फॉर्म में है ना स्टेटमेंट, तो उसको क्वेश्चन में बदलने के लिए हम डू डज डिड में से डिड का यूज़ करेंगे. तो डिड दे मेक हिमसेल्फ, मैड का क्या हो जाएगा, मैक. यानी मेन वर्ब जो पास्ट में थी उसको तो प्रेजेंट में कर देंगे और उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब पास्ट लगा देंगे. डिड दे मेक हिम हैप्पी. नोट देखिए हाउ द वर्ब इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, कि जो मेन वर्ब है वो उसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर दिया. जैसे मैड दिया हुआ था, ठीक है, वो पास्ट फॉर्म है, तो उसकी प्रेजेंट फॉर्म जो है वो मैक होगी, वो हमने लिखी. और क्वेश्चन बना रहे हैं तो डू डज डिड में से जो है हेल्पिंग से हमने डिड लगा दिया. वी ऑल्सो यूज WH वर्ड सच एज वाई, वॉट, वैन, वेयर, विच, हु एंड हाउ टू फॉर्म क्वेश्चंस. क्वेश्चंस बनाने के लिए हम इन WH वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. अभी तो हेल्पिंग वर्ब थी डू डज डिड. ठीक है. अब WH वर्ड से आप बना सकते हैं. जैसे वाई आर यू अपसेंट यस्टरडे, तुम कल अपसेंट क्यों हो.
वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको फ्रेम क्वेश्चंस बाय यूजिंग WH वर्ड। देखिए आपको ये यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, उनके लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। ओके, मैंने आपको यहाँ पे करके आप समझ लीजिए उसको कैसे। फर्स्ट है आई मिस्ड द स्कूल बस, मैंने स्कूल बस मिस कर दी। तो हम इसका क्वेश्चन यहाँ पे आर यू लेट फॉर स्कूल, तो यही बनेगा ना कि तुम स्कूल लेट क्यों हो, तभी तो आंसर देगा कि आई मिस्ड द स्कूल बस, कि मैंने स्कूल बस कर दी। तो क्यों लेट हो, वाई, मतलब क्यों। तो आर यू लेट फॉर स्कूल, कि तुम स्कूल के लिए लेट क्यों हो, टू द स्कूल बस। नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉर माई सॉक्स, मैं अपने सॉक्स ढूंढ रहा हूँ। उसका क्वेश्चन हो गया आर यू लुकिंग फॉर, ढूंढ रहे हो, तो इसका क्वेश्चन ही बनेगा तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो क्या के लिए हमने वॉट यहाँ पे यूज कर दिया। सी इज माई नेबर, इज माई नेबर, वो मेरा यूज किया वर्ड। डी है आई पुट इट इन योर बुकेस, मैंने तुम्हारे बुकेस में रखी है। तो डिड यू पुट माई बुक, तुमने मेरी बुक कहाँ रखी है। तो कहाँ के लिए हमने WH वर्ड कौन सा यूज़ किया, वेयर। ओके, नेक्स्ट है द ब्लू वन इज़ माइन, कि ब्लू वाला मेरा है। तो अम्ब्रेला इज़ योर्स, तो ये पूछा जाएगा कौन सा अम्ब्रेला तुम्हारा है, तो कौन सा, उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया विच। लास्ट वन है आर हॉलीडे स्टार्ट ऑन 15 मई, 15 मई से हमारे हॉलीडे स्टार्ट होते हैं। तो डू योर हॉलीडे स्टार्ट, तुम्हारे हॉलीडे कब स्टार्ट होते हैं, कब के लिए WHEN वैन का हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं WH वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये कुछ वर्ड्स हैं वो बोलने, वी डिड, विदर, ट्रूप, हार्वेस्ट, स्टॉक्स, होपफुली, ड्राइंग, इंसिस्ट, कमोशन, इरेंट, रिजॉइस। ठीक है, नेक्स्ट फन टाइम जो पॉइंट है आपका, इसमें देखिए द पिक्चर्स ऑफ सम टूल्स एंड मशीन्स फाउंड ऑन फार्म्स आर गिवन बिलो। नीचे जो फोटोज़ दी हुई हैं पिक्चर्स, वो हमें फार्म पे दिखाई देते हैं, खेतों में दिखाई देते हैं, गार्डन में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके नेम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट पिक जो है वो है स्पैड, SPADE, स्पैड। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिकल, SICKLE, सिकल। थर्ड है वाटरिंग कैन, एंड लास्ट वन है ट्रैक्टर। ओके, ये आपको नेम अपनी बुक में ही फिल करना है। और इस चैप्टर के जस्ट बाद में आपको मिलेगा वर्कशीट नंबर 1। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, बिकॉज इसमें ये सारा 3 चैप्टर से रिलेटेड ही है। अपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जो आपने पढ़े हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो वो जब आपने किए हैं तो ये आपका एक एज अ टेस्ट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट में है टिक द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड पे आपको टिक करना है। फर्स्ट है ए पे, एवरीवन इज़ इन अ फैमिली इज़ डैश ऑफ वन अनदर, कि फैमिली में एक दूसरे सब क्या होते हैं, जेलस या प्राउड, प्राउड होते हैं। वेयर डिड सोनिया, पूजा एंड स्वाति टॉक टू ईच अदर, सोनिया, पूजा, स्वाति ये तीनों कहाँ पे बातें कर रही थी। ये चैप्टर आपका है वो जो गिफ्ट वाला जो था, मदर्स गिफ्ट, उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो इन द क्लासरूम या इन द स्कूल बस, इन द क्लासरूम। ठीक है, अब बाकी आपको खुद से करना है, इस तरह से ये सॉल्व करने हैं। द वीट बिगन टू वीदर बिकॉज, जो मुरझाने क्यों लग गए थे, वो ड्राई क्यों होने लग गए थे, वीट। ये फार्मर एरिक वाले चैप्टर से है। इट हैड नॉट रेन, बारिश नहीं हुई थी, या वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन, यही देखने के लिए कि क्या होता है, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी। फिर सेकंड में आपको करना है ट्रू फॉल्स,
फैमिली मेम्बर्स स्टे विद यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। जब आप परेशानी में होते हो, मुसीबत में होते हो, तो फैमिली मेम्बर्स आपके साथ होते हैं। बी पे है स्वाति स्पेंड हर सेविंग्स टू बाय अ कार्ड फॉर हर फादर। स्वाति जो है अपनी सेविंग्स से कार्ड अपने फादर के लिए खरीदती है। थर्ड है पिट एंड पैट वर टू लिटिल रेन ड्रॉप्स। पिट और पैट जो थे वो 2 लिटिल रेन ड्रॉप्स थे। तो ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, ओके। सो ए इज़ वाई इज़ फैमिली सपोर्ट इम्पॉर्टेंट। फैमिली सपोर्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? हाउ डिड सोनियाज फादर कन्विंस हर दैट हर गिफ्ट फॉर हर मदर वॉज इंडीड वेरी स्पेशल। सोनिया के फादर ने सोनिया को ये कन्विंस कैसे किया कि उसका जो गिफ्ट है वो उसकी मदर के लिए सच में एक स्पेशल गिफ्ट है। सी है वाई डिड फार्मर एरिक लुक अप एट द स्काई। फार्मर एरिक जो है वो आसमान में क्यों देखता है। फोर्थ है राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं नीचे लव, प्राइड एंड जस्ट, इनके आपको राइमिंग वर्ड, इनसे मिलते जुलते वर्ड्स आपको लिखने हैं, जैसे लव, डव, प्राइड, राइड, इस तरह से, ठीक है। फोर्थ में कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। फैमिली वाली जो पोएम है उसमें की ये लाइनें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। सिक्स्थ आपका जो है उसमें है राइट एस फॉर स्टेटमेंट, सी फॉर कमांड्स, आर फॉर रिक्वेस्ट, क्यू फॉर क्वेश्चंस एंड ई फॉर एक्सक्लेमेशंस। अभी देखिए स्टेटमेंट नॉर्मल कुछ भी इन्फॉर्म किया जाता है, स्टेटमेंट होता है। कमांड किसी को कुछ करने के लिए कहा गया हो। रिक्वेस्ट आपको पता है, क्वेश्चंस के लिए क्यू, एक्सक्लेमेशन यानी सडन इमोशंस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेशंस, उनमें ई लिखना है, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करेंगे बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स जो है आसमान में उड़ते हैं, क्या है स्टेटमेंट ही है ना ये, तो आपको क्या करना है यहाँ पे एस लिखना है। प्लीज़ शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ये क्या है प्लीज़ लगा हुआ है तो क्या है रिक्वेस्ट है। अलास हिज ग्रैंडफादर डैड, ये हो गया एक्सक्लेमेशन। अलास, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। फिर है वेयर डू यू लीव, क्वेश्चन है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क से ही आपको पता चल जाएगा। डू नॉट मेक नॉइज़ इन द क्लास, ये है कमांड कि क्लास में आवाज़ मत करो, ठीक है। सेवन्थ आपका हो जाएगा कंप्लीट द सेंटेंसेस विद प्रेडिकेट्स, यानी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका प्रेडिकेट आपको लिखना है। प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब कंटेन होती है, जैसे द चीता। अब चीता क्या कर रहा है वो आपको लिखना है, जैसे यहाँ पे द चीता, फिर आप लिख सकते हो इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, सबसे तेज़ भागने वाला ना, तो आपको उस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। द डॉक्टर तो ट्रीट्स सिक पीपल। आकाश इज़ इंटेलिजेंट बॉय। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट बुक, इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 8th आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन वर्ड्स। A to E जो है उनमें आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स इनको कंप्लीट करना है। 9th में आपको सर्किल द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कौन सा स्पेलिंग सही है, टफ, रिएक्शन और हार्वेस्ट, जो राइट जो है उस पर आपको सर्किल करना है, जो भी स्पेलिंग राइट है। जैसे फर्स्ट में ए में तीनों में से जो राइट है वो है TOUGH, इसी तरह से आपको बाकी भी करना है। 10th आपका है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग ऑप्शंस। सेंटेंस रीड करिए और जो रॉन्ग ऑप्शन है उस पर क्रॉस मार्क करना है, राइट पे टिक नहीं करना है, जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस मार्क करना है। जैसे ओपन या टर्न ऑन द टेलीविज़न, तो हम क्या बोलते हैं, ओपन द टेलीविज़न बोलते हैं या टर्न ऑन द टेलीविज़न बोलते हैं? टर्न ऑन बोलते हैं, तो रॉन्ग कौन सा हो गया, ओपन रॉन्ग हो गया। तो आपको क्या करना है, इस पर क्रॉस आउट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं। एंड द लास्ट वन इज़ 11th क्वेश्चन, नॉट द लास्ट because there are 12 questions are given. So 11th is your sister was hoping to get the first prize in singing competition, instead she got the third prize. How will you make her feel better? कि आपकी जो बहन है उसने फर्स्ट प्राइज़ जीतने का वो सोच रही थी, होप उसने उम्मीद की थी, लेकिन उसको थर्ड प्राइज़ मिला, तो आप उसको कैसे बेटर फील करवाओगे, वो लाइंस आपको इसमें लिखनी है, ठीक है।
12th है राइट 4 वर्ड्स फॉर इच वन ऑफ द दीज वर्ड्स, राइट 4 वर्ड्स फॉर इच वन ऑफ दीज वर्ड्स, यानी स्कूल के लिए 4 वर्ड्स आपको लिखने हैं, फैमिली के लिए यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखने हैं। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट 4 कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन आफ्टर देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।